तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 305 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने पैंग जी को मार के उसके वर्ल्ड रिंग को ले लिया होता है और वहाँ पे लू फेंग को एक होली वाटर मिला होता है जिसकी वर्थ 6.3 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स होती है। अब यहाँ पे बात आगे क्या आती है कि जो ट्रेस आपको मिला है वो ऑफिशियल लेवल अनडाइन के द्वारा ही मोस्टली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक एम्पर लेवल अनडाइन के डेप्थ तक ले जा सकता है। तो लू फेंग हंसते हुए कहते हैं कि क्या एम्पर लेवल अनडाइन की गहराइयों में अब देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सबकी अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ होती है, उनकी डिफरेंस भी अलग अलग होती है। एक पावरफुल एम्पर लेवल अनडाइन इजिली आराम से एक ग्रुप ऑफ ऑफिशियल लेवल अनडाइन को मार सकता है और उनकी जो वेल्थ होती है वो एक ऑफिशियल लेवल अनडाइन से भी कई गुना ज़्यादा होती है और उनकी वेल्थ भी एक्सट्रीम अमाउंट्स में होती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे एम्पर लेवल अनडाइन होते हैं जो कि यहाँ पे आराम से लू के होली वाटर को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता है और कहता है लगता है कि हमें इन नॉर्मल पीपल को भी इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब पैंग जी तो एक बड़ा स्लेव ट्रेडर था जो कि नॉर्मल दिखता था और कई सारे ऑफिशियल बंदे तो उसकी तरफ देखने वाले भी नहीं थे। सबको लगता कि वो गरीब है, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि उसके पास लू के होली वाटर होगा और वो कहता है वो जरूर कॉशियस होगा। यहाँ तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी ऐसे बारे में नहीं जानती है और ये वास्ट यूनिवर्स बहुत ज़्यादा मिस्ट्री से यहाँ पे काउंटलेस लाइफ फॉर्म है और सबके पास कहीं ना कहीं इनकाउंटर जरूर हुए होंगे। अब लू फेंग के पास ऐसे चीजें इनकाउंटर्स हैं तो बाकियों के पास जरूर होंगे और पैंग जी के पास भी जरूर मिराकल हुआ होगा, नहीं तो आखिर वो इतना लू के होली वाटर नहीं खरीद सकता। और आखिर इसी का तो यूज करके उसने मेटल वंस और सालू फ्लावर को न्यूच्योर किया था और इसी को देखकर यहाँ पे बहुत लोग शौक हो जाएंगे कि आखिर इसने इसको इतनी आसानी से न्यूच्योर कैसे कर लिया। अब यहाँ पे वो चाहता तो अपने को अनडाइंग पे भी कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ सेक्टर और लेवल 9 पे भी रोक लिया क्योंकि यहाँ पे लुओ के होली वाटर जितना उसने यूज किया था वो सिर्फ उसका पूरा का सिर्फ छोटा सा पोर्शन यूज था। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लुओ सुआ हुआ फ्लावर यहाँ पे आराम से सेक्टर और लेवल पे आ सकता है और वो जल्दी से समझ चुका कि यहाँ पे लुओ के होली वाटर एक बहुत ही टूरिस्ट से पहले तो उसको नहीं पता था, लेकिन उसको यूज करने के बाद पता चला, जिसके बाद उसने सुओलुओ फ्लावर को भी अपने सेक्टर और लेवल 9 पे ले आया। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जानकर उसके मन में डर बैठ गया और यहाँ पे वो जानता था कि अगर इसको रिवील किया गया तो यहाँ पे पावरफुल अनडाइन यहाँ तक कि गानू यूनिवर्स कंट्री भी उस पर अटैक कर सकते हैं। और वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपने प्रोफाइल को रो रखा और इसको अपने ट्रम्प कार्ड की जैसा यूज़ किया ताकि इसकी जान पे बर्न आए तब इसको यूज़ कर सके। और वो कहता है कि इस यूनिवर्स में कई सारे मिराकुलस इनकाउंटर्स होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है ट्वेल्स के बारे में, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर यूनिमो प्लांट शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने रेस्टिंग रूम में बैठा हुआ था और वो इनसाइड ट्वेल्स को बाकी बहुत ही एक्साइटेड हो रहा होता है। अब इन सारी बातों को सोचकर वो अपने क्लाउड कॉर्नर 1 के भी बारे में सोचता है, जिसके बाद वो अपने क्लाउड कॉर्नर 1 को वर्ल्ड रिंग में डाल देता है ताकि वो अपने क्लाउड कॉर्नर 1 को भी न्यूट्रल कर सके। जिसके बाद वो लिटिल वर्ल्ड में लू के होली वाटर को रख देता है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड के अंदर। वहाँ रिवर होता है जो कि आराम से लू फेंग की क्लाउड कॉर्नर 1 को सेक्टर और लेवल 9 पे ला सकता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ अनडाइंग बेग बनना में भी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि इतना भी आसान नहीं होने वाला उसका ब्रेक थ्रू करने के लिए। नहीं तो यहाँ पे पैंग जी अपने मेटल वन और सालू फ्लावर्स को बहुत पहले अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, लेकिन लू फेंग इस वाटर को यूज करके प्रोबेबली अपने चांसेस को बढ़ाने वाला था। अब लू फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी बबाता चिल्ला कर कहती लू फेंग यहाँ पर एक मेल आया। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ हाईएस्ट पॉइंट कंपटीशन का मिशन कंप्लीट हो गया है और उसके बारे में परसेंटेज बताया जाएगा कि आखिर वो सेकेंड लेवल करने में सक्षम है या फिर नहीं। और इसी कारण लू फेंग अपने वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में जाता है और सीन चेंज के वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन
सीन लूफेंग विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसके सामने टीचर होते हैं जो कि ट्रूयान एम्पर होते हैं, जिसको देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि आप फाइनली आ गए। और यहाँ पे लूफेंग उससे पूछता है कि क्या टीचर आप मुझे देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात है उसके सोल्जर पे बैठी हुई थी, उसे कहते लूफेंग तुम्हारे टीचर के द्वारा ही मेल भेजा गया है। अब यहाँ पे ट्रूयान एम्पर भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें मेल भेजा ताकि तुम वर्चुअल वर्ल्ड में जितनी जल्दी हो सके वहां पे आ जाओ। तो यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैंने बस पैंग जी को मारा है, जो कि मेरे फर्स्ट लेवल हाईएस्ट पॉइंट मिशन होने वाले हैं, और मैं इस मेल को रिसीव करके शॉक हुआ। मुझे लगा कि यहाँ पे मिशन के रिजल्ट आ चुके हैं। तो ट्रूयान उससे पूछते कि क्या तुमने अपने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लिया। तो लूफेंग कहता हाँ। तो ट्रूयान पूछते कि बताओ जो भी हुआ है। तो यहाँ पे लूफेंग वो सारी चीजें बता देता जो कि उसने किया होता है। तो ये सुनकर ट्रूयान स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम भी मेरे किलिंग स्टाइल के फॉलो ही करते हो। तो ये सुनकर लूफेंग स्टन हो जाता है। अब इसके बाद ट्रूयान आगे कहते हैं कि डोमेन लॉर्ड के पास ही हाईएस्ट पॉइंट मिशन आते हैं, जो कि उनके कैरेक्टर को डिपेंड करता है, उनके कैरेक्टर को टेस्ट आउट करता है। ट्रूयान एक अपर लेवल मेंबर्स से वर्चुअल कंपनी में, लेकिन उनकी पोजीशन इतनी भी हाई नहीं है और वो इन सारी चीज़ों के बारे में क्लियर थे। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज को स्पेंड किया ताकि वो न्यूट्रियोर कर सके जीनियसेस को, और यहाँ पे वो सब इसी चीज़ों को करते हैं ताकि वो इन्हें आउटर रीजन वॉर्स और सीक्रेट रीजन में वॉर में हेल्प कर सके। तो लूफेंग भी हामी भरता है। जिसके बाद ट्रूयान आगे कहते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा मिशन सिंक्रोनाइज किया गया था और वो लोग तुम्हारे इसी गेज पे जज करेंगे और तुम्हारे हर एक वर्ड्स पे तुम आखिर उन सारे जितने भी छोटे बंदे होते, जितने भी बड़े बंदे हैं, आखिर तुम उनको कैसे पनिश करते हो। जिसके बाद वो फाइनली डिटरमाइन करेंगे कि तुम नेचर करने के लायक हो या फिर नहीं, और यहाँ पे तुम एब्सोल्यूट जीनियस हो जिसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो लूफेंग पूछता है कि टीचर आपको क्या लगता है कि मैं फर्स्ट लेवल का यहाँ पे 80% कंप्लीट होने का क्या चांस है। तो ट्रूयान कहता है कि ये क्या ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लूफेंग क्यूरियस से होकर पूछता है कि क्या इसको बोलना हार्ड है। तो यहाँ पे ट्रूयान आगे कहते हैं कि ये ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आखिर जो इंचार्ज जज कर रहा है वो कैसा है। यहाँ पे कई सारे वर्चुअल वर्ल्ड कंपनी में टॉप एक्सीलेंस मौजूद है और सबके अलग अलग कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे सीनियर ब्लड थर्स्टी एम्पायर होंगे तो तुम्हें सबसे हाईएस्ट स्कोर दिया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा होगा जो कि डिसलाइक करता होगा जीनियस को, जो कि इससे कत्लेआम करता है, तो वो जरूर तुम्हें कम पॉइंट देंगे। और यहाँ पे लगभग कई सारे मिलियंस ऑफ मीटर से यहाँ पे कई सारे एथलीट्स बैठे हुए हैं जो कि नापसंद तुम्हें कर सकते हैं। तो ये सुनकर लूफेंग स्पीचलेस हो जाता है और यहाँ पे लूफेंग को थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि कहीं वो इसमें रिजेक्ट न हो जाए। अब यहाँ पे लूफेंग आगे कहता है कि टीचर क्या यहाँ पे कुछ है जो आप मुझसे मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रूयान के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही जरूरी मैटर है। तो ये सुनकर लूफेंग भी स्टन हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रूयान लूफेंग को एनालाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे बताओ क्या यहाँ पे यान झाओ के अलावा तुम यहाँ पे किसी और इम्पोर्टेंट फिगर को ऑफेंड किए हो इस ह्यूजेक्स डोजो में। तो ये सुनकर लूफेंग स्टन हो जाता है और कहता है नहीं, मेरे से भी यहाँ पे यान झाओ से थोड़ी सी ट्रबल हो रही है और आप भी ये जानते हो मैं यहाँ पे किसी और बंदों से यहाँ पे उलझा नहीं हूँ। तो ये सुनकर ट्रूयान कहते तो फिर तो ये बहुत ही अजीब है। तो लूफेंग नर्वस होते हुए पूछता है कि क्या हुआ, आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो ट्रूयान सीरियसली कहते हैं कि यहाँ पे ह्यूजेक्स डोजो के एक एब्सोल्यूट बीइंग है जो कि यहाँ पे यान झाओ के फादर सियाओ नाइट से भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, जो कि अनडाइंग नाइट है। और उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया है और उन्होंने विश किया कि वो पर्सनली तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सुनकर लूफेंग स्टन हो जाता है कि क्या अनडाइंग नाइट, आखिर वो है कौन। यहाँ पे टाइटल जो अनडाइंग लगा हुआ था वो सिर्फ पावरफुल बंदों में लगा हुआ था और साथ में नाइट भी, मतलब ये हुआ कि उनकी पावर बहुत ज्यादा है। तो ये सारी बातें सुनकर ट्रूयान आगे कहते हैं कि अनडाइंग नाइट यहाँ पे अपर एचलन जो कि ह्यूजेक्स डोजो में आता है उसके ट्रू मेंबर है। वो सीहुओ एम्परर से भी बहुत ज़्यादा लंबे समय से जीते आ रहे हैं और ये टाइटल अनडाइंग ऐसा है मतलब कि उनके पास इतना एबिलिटी है कि वो इन स्ट्रॉन्ग या फिर मुश्किल से मुश्किल हालातों में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। उन्होंने बहुत बार अपने लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन को फेस किया, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा है। उनकी स्ट्रेंथ और पोजीशन टियानसी पैलेस के वर्चुअलनेस कंपनी के लीडर जितनी हो सकती है। तो ये सुनकर लूफेंग लंबी सांसें लेता है। अब अनडाइंग नाइट इससे मिलना आखिर एक बंदा लूफेंग से क्यों मिलना चाहता है।
अगर यहाँ कहा जाता है कि वर्चुअल वर्स कंपनी के कोई अपर एचुअल मिलना चाहते हैं तो ये माना जाता है क्योंकि वो वर्चुअल वर्स कंपनी का ही है। लेकिन ह्यूज एक्स डोजो वो तो वर्चुअल वर्स कंपनी के लेवियाथन से अलग है। आखिर उनके अलग मतलब क्या है? तो यहाँ पे ट्रू एंड आगे कहते हैं कि अनडाइंग नाइट यहाँ पे पाइनिकल ऑफ ह्यूमैनिटी में आते हैं जो कि ह्यूज एक्स डोजो के क्रिएटर है। तो ये सुनकर लू फेंग के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं आते कि क्या ह्यूज एक्स डोजो के क्रिएटर। अब यहाँ पे लू फेंग जानता तो था लेकिन यहाँ पे फिर से पूछता है कि क्या यही वो है जो कि ह्यूज एक्स प्राइमर केव्स टैबलेट्स के निर्माता है? तो टू यान एम्पर कहते हैं हाँ, इस ह्यूमैनिटी के ट्रायल्स में 52 केव्स टैबलेट्स थे जिनमें कि ह्यूज एक्स टैबलेट्स का रैंक नंबर 1 आता है और यहाँ पे उसमें टोटल 32 हेवनली ब्रिजेस थे। सेकेंड में यूनिवर्स टैबलेट्स जिसमें कि 30 लेवल्स थे। लू फेंग 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को ट्रेन कर रहा था जो कि जिसमें अभी 27 लेवल्स था और इन सब के टैबलेट्स के लेवल के मुताबिक ही उन सब के लेवल्स के पावर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक ऐसा टैबलेट जो कि पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सकता है उसको करने के लिए कितना ही पावरफुल बनना होगा। और यहाँ 52 में से उनका रैंक नंबर 1 आ रहा है और इनकी पावर का तो कोई एक अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अब ट्रू एंड एम्पर जो कि ट्रू पाइनिकल बेंग है ह्यूमैनिटी के लिए, उनके लिए ये सब समझना इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन लू फेंग अभी तो उनके सामने चींटी के बराबर है। अब लू फेंग का दिल जोरों से धक धक करने लगता है और यहाँ पे उसके माइंड में इन सब के बारे में बात होने लगती है। डैम, यहाँ पे टियानसी पैलेंस लीडर वो तो ऑलरेडी ह्यूज एक्स डोजो में इतने पावरफुल है लेकिन टीचर ने जिसके बारे में बताया वो तो उससे भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। आखिर इतने पावरफुल बंदा आके मुझसे क्यों मिलना चाहता है? और लू फेंग अपने पोजीशन को लेके बहुत क्लियर है। यहाँ पे कई सारे जीनियसेस है जो कि एब्सोल्यूट जीनियस माने जाते हैं इस 10,000 इरा में और सेम अमाउंट में लगभग 10,000 ऐसे जीनियस बॉर्न हो सकते हैं और ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे कई सारे एब्सोल्यूट जीनियस बॉर्न होते हैं। उनमें से कुछ ही सरवाइव करके एक नाइट बन पाते हैं। अब यहाँ पे अनडाइंग नाइट प्रोबेबली यहाँ पे केयर नहीं करते ट्रू यान के, यहाँ तक कि वो खुद के भी केयर नहीं करते हैं। लेकिन लू फेंग तो और भी ज्यादा अचंभव होता है कि आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। अब ट्रू यान हंसते हुए कहते हैं और कहते हैं कि जब तक तुमने उनके साथ कुछ किया नहीं है और उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है तुम रिलैक्स कर सकते हो और मैं भी रिलैक्स कर सकता हूँ। कहता है जाओ तुम जाओ अपने लाइफ को एंजॉय करो और उसके कॉल का वेट करना। तो ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता है जहाँ पे लू फेंग वहां से निकल जाता। अभी के दिन में लू फेंग के मन में डर क्यूरियोसिटी ये दोनों होता है क्योंकि लू फेंग के पास जो फीलिंग थी ऐसा ही था कि एक नॉर्मल बंदे के पास कोई अमेरिका या फिर चाइना का प्रेसिडेंट आके बोल रहा मैं पर्सनली तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अब फिर यहाँ पे मैं सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही डर था। लू फेंग नहीं जानता था कि आखिर वो अनडाइंग नाइट लू फेंग को कब कॉल करेंगे, किसी भी वक्त किसी भी ईयर या फिर एक ही सेकंड बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग को अपने टीचर को थोड़े 3 सेकंड ही हुए होते हैं लेकिन तभी बताता उसे कहते हैं कि यहाँ पे एनोमिनस नंबर से कॉल आया है। तो लू फेंग कहता है कनेक्ट करो, जिसके बाद लू फेंग उसको कनेक्ट करता है। उसके सामने ह्यूज मिड अपीयर स्क्रीन आता है जिसमें कि पावरफुल वेव निकल रहे हो, उसकी पावरफुल प्रेशर पूरे स्क्रीन से भी साफ झलक रही होती है और लू फेंग उनके सामने रेस्ट नहीं कर पाता है और उनके सामने झुक जाता है और इतनी पावरफुल फोर्स के सामने लू फेंग तो अपना सर भी नहीं उठा पाता है। और यहाँ पे तभी वहाँ पे हंसने की आवाज आती है जिसके बाद वहाँ से प्रेशर हट जाता है। जिसके बाद लू फेंग अपने सर को उठा के उसके सामने देखता है और यहाँ पे लू फेंग अपने ऊपर क्लाउड कलर वाइन को भी रैप कर चुका था क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनकी आंखों से मिला तो वो अपनी आंखों में इल्यूजन में फंस चुका है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक एंडलेस नाइट में इल्यूजन। अब लू फेंग उसके अंदर खींचा चला जा रहा था लेकिन वो अपने इल्यूजन से बाहर आ जाता है जिसके बाद वो वेकअप हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो हंसने लगते हैं। यहाँ दिखाया जाता है वो लू फेंग उसके सामने ही देख रहा होता है। लू फेंग उसके सामने देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स स्पेस में हूँ और मैं अभी स्क्रीन के सामने देख रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे अपने इल्यूजन में खींच रहा है, ये पावर तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो स्ट्रेंज लाफ्टर हंसते हुए कहता है लिटिल पंक तुम्हारी विल पावर इतनी भी बुरी नहीं है। तो लू फेंग उससे पूछते हैं कि आखिर आप कौन है? तो यहाँ पे वो बंदा कहता है मैं यहाँ पे ग्रेट अनडाइंग नाइट हूँ, तुम मुझे अनडाइंग नाइट कह सकते हो। और वो कहता है याद रखो मैं अनडाइंग नाइट हूँ ना कि सिर्फ एक नाइट।
अब देखा जाए तो अनडाइंग नाइट और एक नाइट में बहुत ही पावर का डिफरेंस होता है। नाइट जो कि एक लेवल अप करके नाइट बन सकता है, लेकिन अनडाइंग नाइट बनने के लिए उसे कई सारे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है, ऐसा कि उनके सामने नाइट भी कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ पे लू फेंग सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता कि क्या ये वही अनडाइंग नाइट है जिसके बारे में ट्रूयान एम्परर ने कहा था। अब यहाँ पे लू फेंग उनके सामने बुक करता है और कहता है ग्रीटिंग अनडाइंग नाइट। अब यहाँ पे लू फेंग उनके सामने देखता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि लिटिल पंग तुम मिल्की वे गैलेक्सी के लीडर हो और अर्थ के लीडर है ना। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं बहुत अच्छे। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं अनडाइंग नाइट यहाँ पे तुम्हारे मिल्की वे गैलेक्सी को खरीदना चाहता हूँ, मुझे उसे बेच दो, तुम अपने कंडीशन बना सकते हो, यहाँ पे जो भी तुम चाहो वो मैं एग्री करूंगा। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है कि क्या मिल्की वे। अब देखा जाए तो एक स्मॉल गैलेक्सी था और इस ट्रू अपर एचेलन मेंबर्स के लिए ये कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे एक अनडाइंग नाइट उसके सामने मिल्की वे गैलेक्सी की अपील कर रही है। वो आराम से अपने एबिलिटी से पूरे के पूरे यूनिवर्स कंट्री को बना सकते हैं, वो उनके लिए इतना भी हार्ड नहीं था। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि योर मैजेस्टी आप अपने अनडाइंग नाइट की एबिलिटी से आराम से मिल्की वे गैलेक्सी को किसी भी टाइम एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि इस 1008 यूनिवर्स कंट्री में आपके पास अथॉरिटीज है और यहाँ पे 5 लेवियाटन्स भी एक जगह है, मैं उनके साथ मेसअप नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद उसके सामने देख कर कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और तुम लीडर हो, बताओ तुम उससे मुझे बेचना चाहते हो या फिर नहीं, जल्दी करो यहाँ पे तुम बताओ जिसने बेचना चाहते हो या फिर नहीं, मेरा समय कीमती है, मेरा समय बर्बाद मत करो, तुम अपना फैसला बताओ। तो यहाँ पे लू फेंग उनके फॉर्मलेस प्रेशर को महसूस कर पा रहा था और यहाँ पे तो उनके सामने ट्रू एब्सोल्यूट बीइंग यूनिवर्स अनडाइंग नाइट होता है और उसके अलग ही वियर्ड टेम्परमेंट होते हैं। अब लू फेंग उनके सामने होता है और उनके सामने एक छोटे से चींटी के बराबर कुछ नहीं होता है और वो अपने कनेक्शन को यूज करके आराम से लू फेंग को बिना किसी ट्विस्ट के मार सकते हैं। अब लू फेंग उनके सामने झुकता और कहता है अनडाइंग नाइट और कहता है ग्रेट सर, आखिर मैं आपको अपनी इस मिल्की वे गैलेक्सी को मना कैसे कर सकता हूँ बेचने से। मैं यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी में हर एक प्लैनेट को आपको फ्री में देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने होम प्लैनेट अर्थ को नहीं बेचने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो अनडाइंग बिंग स्टन हो जाता है और वो अपनी आंखों को झुकाता है और यहाँ पे उसकी सेंस ऑफ हेल्पनेस दिखाई दे रही होती है, जैसा कि वो अर्थ के लिए ही आया हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, लेकिन हॉनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे मेरा मिल्की वे गैलेक्सी का खरीदने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो अर्थ को खरीदने वाला था और मेरा इंटरेस्ट बाकी सारे प्लैनेट्स में नहीं था। तो ये सुनकर लू फेंग उनकी बातों से बहुत ही झटका लगता कि क्या वो अर्थ को खरीदना चाहते हैं। तो लू फेंग पूछता आखिर क्यों, ये अर्थ तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ प्लैनेट है, आखिर आप इसको खरीदना क्यों चाहते हैं। तो अनडाइंग नाइट कहते हैं कि ये मैं नेचुरली अपने रीजन से। जिसके बाद वो चिल्ला करके आते हैं कि क्या तुम उसे बेचना चाहते हो या फिर नहीं। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो लंबी सांसें लेता है और वो उसके सामने बुक करते हुए कहता है अनडाइंग नाइट यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रेसेस इस ह्यूमैनिटी में बिलोंग करते हैं और हमारा अर्थ भी मेरे से बिलोंग करता है, जैसा कि मानका पीपल का मानका प्लैनेट है, अर्थ भी हमारे ह्यूमंस का प्लैनेट है और मेरा वह घर है और मेरे सारे कॉमरेड्स वहीं पे रहते हैं, इसलिए मुझे माफ़ करिए कि मैंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया। ग्रेट अनडाइंग नाइट, मैं अपने घर को नहीं बेच सकता। अब ये सुनकर लू फेंग उनके सामने बू करता है और उस अनडाइंग नाइट के आंसर का वेट करता, वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है और उस स्क्रीन पे अनडाइंग नाइट की आंख लू फेंग को ही घूर रही होती है, उसकी फॉर्मलेस प्रेस से लू फेंग पे स्ट्रांग हुई जा रही होती है और लू फेंग की बॉडी भी पीछे खसक रही होती है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लू फेंग अपने नील पे ही होता है। यहाँ पे अभी भी वो चुप होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है और तभी वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम मेरे पावर से फैमिली हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कई सारे नाइट्स इस ह्यूज एक्सप्लोजन में मौजूद है, उन सबके अलग अलग टेम्परमेंट से, और यहाँ पे तुम मेरे उन टेम्परमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे अनडाइंग नाइट को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के कानों में पियर्स करते हुए जाता है, उसके सूल तक पहुंच जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि तुम मेरे विरुद्ध आने की कोशिश कर रहे हो। तो स्क्रीन में दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उनके सामने झुका होता है और कहता है मैं अपने होम को बेच रहा हूँ, मतलब ये हुआ कि मैं अपने कॉमरेड्स और लैंड को बेच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो ये देखकर अनडाइंग नाइट लू फेंग की तरफ घूरने लगते हैं, लू फेंग उनका वेट करने लगता है और वहाँ पे डेडलॉक होने लगता है जो कि 1 सेकंड से 2 सेकंड से 10 सेकंड तक होने लगता है और वहाँ पे टोटल हाफ मिनट तक ऐसे साइलेंस होता है और तभी वो अनडाइंग नाइट जोर से
हंसने लगता है और यहाँ पे वो कहता है पंख तुम में सच में हिम्मत है, तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ और तुम जैसे जीनियस से मैं पीछा छुड़ाना बहुत ही आसान है। तो लू फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग जैसे उस अनडाइंग नाइट से बात कर रहा था वो ऑलरेडी अपने अंदर कई सारे सिचुएशन को एज्यूम कर रहा था कि आगे उसे इस सिचुएशन से कैसे निकलना होगा। अब यहाँ पे उस डेफिनेटली अपने अर्थ को नहीं बेचने वाला था, क्योंकि जैसे ही अर्थ लू फेंग के हाथों से निकलेगा और एक अनडाइंग नाइट का टेरिटरी बन जाएगा वहाँ पे लू फेंग अर्थ तक कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर अर्थ को बेचना मतलब वो अपने घर को बेच रहा है, अपने सारे लोगों को बेच रहा है। और यहाँ पे लू फेंग इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और क्या था कि कोई मैटर नहीं, वो इस वर्चुअलनेस कंपनी का एब्सोल्यूट जीनियस है और यहाँ पे उसकी पोजीशन अनडाइंग नाइट से इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिलोंग करता है ह्यूज एक्स डोजो की। अगर लू फेंग को मारना चाहता है तो ये हुआ कि वर्चुअलनेस कंपनी की डिसरिस्पेक्ट और यहाँ पे वो खुद के लिए अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे एक अनडाइंग नाइट लू फेंग को मारे इसके चांसेस बहुत ही लो होते हैं, क्योंकि इतने वियर्ड टेम्परमेंट में लू फेंग ने गेस कर लिया होता है कि एक अनडाइंग नाइट अपने से मूव नहीं करने वाला है। उसका एक्सट्रीमली सिंपल होगा कि वो किसी और को बेचकर मुझे मरवाएगा। लू फेंग यहाँ पे सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पे अर्थ को नहीं सेल किया तो वो मुझे जरूर मारने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डायलिन को लेके उसको अपने साथ गॉड कंट्री से टेलीपोर्ट करते हुए अपने अर्थ को भी ले आऊंगा। और अर्थ उसका प्लैनेट है और यहाँ पे उस पे अर्थ पे जाएगा और अपने डायलिन और अपने लू फेंग के साथ अपने अर्थ को गॉड कंट्री में लेके वहां से टेलीपोर्ट करता हुआ निकल जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग यही सारी बातें सोच रहा होता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं अपने अर्थ को अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख दूंगा, जिसके बाद वो अपने अर्थ को किसी और अनदर वर्ल्ड में रख देगा। और लू फेंग ऐसा ही करने वाला था जैसा कि मान का प्लैनेट अपने गॉड कंट्री में अपने प्लैनेट को रखा करते हैं। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि मेरी अर्थ बॉडी इमीडिएटली वर्चुअल्स कंपनी के प्राइमरी रीजन में चली जाएगी और मोसा क्लैंसमैन अपने मेन कोर को एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बना देगा, जो कि यहाँ पे दूसरे कंट्री लाइफ प्लांट पे चला जाएगा और उसकी क्लोनिंग की एबिलिटीज की मदद से कोई भी उसको नहीं पहचान पाएगा और वो आराम से किसी स्टार लेवल प्लांट पे जाके छिप सकता है। और कौन जानता कि आखिर क्या होने वाला है। अगर अनडाइंग नाइट यहाँ पे मुझे मारने की सोचेंगे तो यहाँ पे वो जरूर प्राइमरी रीजन में भी आएंगे, लेकिन वो प्राइमरी रीजन में नहीं आ पाएंगे। अगर आके उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, वो सक्सेस भी हो गए तो यहाँ पे पावरफुल मेंबर जो कि वर्चुअलनेस कंपनी में ही, तो वो उस पर अटैक करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी रीजन पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। और अगर वो लोग यहाँ पे आके मेरे अर्थ बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मेरे अर्थ बॉडी पे इसके स्ट्रेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लू फेंग का यही सब प्लान होने वाला है, जो कि इतना भी डील नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है कि वर्चुअल्स कंपनी उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो उसे यहाँ से उसके साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप को एक डिसोलेट प्लैनेट पे छिपा लेगा और यहाँ पे इस मिस्टीरियस प्लेसेस के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। और वो यहाँ पे अपने अर्थ की सेफ्टी को ही ध्यान रख रहा था। अब यहाँ पे कई सारे सोचने के बाद अनडाइंग नाइट को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहता है कि तुम जानते हो फिर भी मुझे मना कर रहे हो, लगता है तुम में सच में गट्स है। और यहाँ पे वो कहता है मुझे वो लोग बहुत ही पसंद है जिनमें गट्स होता है और यहाँ पे तुम जैसे बंदे में भी इतना गट्स है। और वो हंसते हुए कहते इतना भी बुरा नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम बस सिंपली मुझे अर्थ का एक आइलैंड दे दो, ये मैटर यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लू फेंग रिलैक्स होते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए आइलैंड प्रिपेयर कर दूंगा। तो ये सुनकर आइलैंड भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है, वो हंसने लगता है और कहते हैं यू लिटिल पंग, शुरुआत से लेके अभी तक तुमने अपने कंपोजर को बिल्कुल भी लॉस नहीं किया, तुम स्ट्रॉन्ग भी हो, स्टोरी भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो और मुझे तुम्हें बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। जिसके बाद वो हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और लू फेंग पे जो प्रेशर लग रहा था वो भी गायब हो गया होता है। और अब भी यहाँ पे लू फेंग अपने शेयर पे बैठ जाता है और वहां पे फाइनली उसको रिलीफ मिलती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर एक अनडाइंग नाइट अर्थ को क्यों लेना चाहता है। अब यहाँ पे अर्थ में बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा फाइट होने वाली, यहाँ तक कि अनडाइंग नाइट्स भी यहाँ पे इंटरफेयर करने वाले हैं और वो अर्थ को किसी भी हल हालत में लेना चाहते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अर्थ का राज जानेंगे अगली कुछ एपिसोड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।